हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज जो बात होगी वो रिएक्शंस के हवाले से होगी। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये पोर्शन है सेकेंड ईयर की बुक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास इंटर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। उसमें अब रिएक्शंस के अंदर हम जो देखेंगे, इसमें एक हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 हमारे पास है एडिशन रिएक्शन। सी हमारे पास है एलिमिनेशन। डी इज रीअरेंजमेंट। अब ये 4 तरह की रिएक्शंस हैं। इसके अंदर वन बाय वन हम पढ़ेंगे डिफरेंट वीडियोस के अंदर, लेकिन अभी जो मैं कंसर्न हूँ राइट नाउ वो हूँ हैलोजिनेशन से। आज मैं सिर्फ आपको हैलोजिनेशन के बारे में बताऊंगा। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, किसे कहते हैं? बहुत सिंपल, बहुत आसान है पढ़ने में और याद करने में, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आ चुकी है। होता क्या है, सिंपल सी बात है कि अल्केन रिएक्ट करते हैं हैलोजन से और ये बनाते हैं कंपाउंड्स, प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए मैंने कहा है क्योंकि एग्जाम्पल थी, कोई सी भी एसिड बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रखता हूँ हैलोजन के अंदर क्लोरीन को। अब मैं क्लोरीन को ही एग्जाम्पल लूँगा अभी राइट नाउ। यहाँ पे देखें, ये है ग्रुप 7A, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब ये हमारे पास है फ्लोरीन। अब मैं कंसर्न हूँ अभी क्लोरीन के साथ, आपको एग्जाम्पल क्लोरीन की दूँगा। कौन सा ग्रुप है? हैलोजन ग्रुप है। ये रहा नोबेल गैसेस लास्ट का, ये 7A ग्रुप है जो कि नोबेल गैसेस से पहले हैलोजन ग्रुप है। अब यहाँ पे देखें तो हमें बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली मीथेन उठा रहे हैं, CH4। आपको तो मालूम ही है कि मीथेन के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेकअप होगा अभी। और हैलोजन्स के अंदर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल हैलोजन से ले लिया, मीथेन मैंने यहाँ से ले लिया अल्केन फैमिली से, और रिएक्शन करवाई। इस रिएक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट सी बात है कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई कंडीशंस दी जाती हैं। तो इसमें कंडीशन ये है कि सनलाइट या हाई टेम्परेचर, ये हम देंगे। इसमें हाई टेम्परेचर देंगे तो ये रिएक्शन टेक प्लेस होगी। जैसे मीथेन है तो मीथेन ये टूट जाएगी किसमें? CH3Cl के अंदर, और क्लोरीन टूट के इसमें से एक एटम इसको मिलेगा और ये बना देगा HCl। अब होता क्या है कि ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है ये ब्रेकअप होता है इस तरीके से, CH4 ये यहाँ से टूटेगा, इसी तरीके से ClCl ये मॉलिक्यूल जो है ये टूट के फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और बना देगा क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोबारा से यही जो है रिएक्शन, CH3 जो कंपाउंड Cl है ये इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, यही कंडीशंस होंगी, और ये बना देगा CH2 एंड Cl2 एंड HCl। इसके बाद दोबारा, क्योंकि ये रिपीट होगा, ये कंपाउंड अब जो हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन है
ये रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ और ये बना देगा CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन और बाय प्रोडक्ट HCl बन जाएगा। अब जो हमारे पास ये है CHCl3, ये दोबारा रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ और ये बनाएगा CCl4 और HCl। अब ये तो हो गई एक सिंपल सी बात कि ये जो हेलोजनेशन है ये इस तरीके से रिएक्ट करती है कि एक मीथेन का मॉलिक्यूल है जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक कंपाउंड बन रहा है, वही कंपाउंड दोबारा से टूट रहा है। लेकिन इसके पीछे हो रहा क्या है, सब कुछ केमिकल रिएक्शन कैसे टेक प्लेस हो रही है, अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि इस केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इस केमिकल रिएक्शन की, अब आपको डेफिनेशन बिल्कुल सही तरीके से समझ में भी आ जाएगी। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन, वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स of methane with halogen is called halogenation. अब डेफिनेशन को समझने के लिए बहुत ही आसान डेफिनेशन है। द रिप्लेसमेंट, रिप्लेस हो रही हैं वन या वन से ज़्यादा मोर हाइड्रोजन। अब कहाँ से रिप्लेस हो रहे हैं भाई, तो ये रिप्लेस हो रहे हैं इस जगह से, इन जगहों से ये रिप्लेस हो रहे हैं, ठीक है, मीथेन के अंदर से रिप्लेस हो रहे हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम मीथेन। अब ये मीथेन की बात हुई, मतलब कि CH4 की बात हुई, जो हमारे पास ये रहा। अब मीथेन के अंदर से रिप्लेस हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं, हाइड्रोजन के एटम। पहले 4 थे, 3 हुए, 2 फिर 1, पहले 4 थे, 3 फिर 2 फिर 1। अब ये रिप्लेस होते जा रहे हैं विद हेलोजेंस। अब हेलोजन से सॉल्ट मेकर, हेलोजन मतलब सॉल्ट मेकर। अब ये हेलोजेंस, ये हेलोजन है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रुप 7A के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारे के सारे कौन से हैं, ग्रुप 7A के हेलोजन के फैमिली हैं। अब ये ग्रुप 7A हेलोजन उससे रिएक्ट करके ये रिप्लेस हो गया और ये अपने कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे ये हो गया क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अब ये एक इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, यहाँ पे इसके साथ ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर टेट्रा क्लोरोमीथेन। पहले था क्लोरोमीथेन, मोनोक्लोरोमीथेन, एक था, यहाँ पे 2 हो गए, डाई हो गया, ये 3 हुए, ट्राई हो गया, ये 4 हुए, अब ये टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। अब ये हेलोजनेशन इस तरीके से टेक प्लेस हुई। डेफिनेशन भी आपको मेडिकल में समझ में आ गई है। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे फ्री रेडिकल की बात होगी। फ्री रेडिकल उसकी बात है, तो फ्री रेडिकल होता क्या है। जैसे इसके अंदर फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है, ये फ्री रेडिकल बन रहा है, जब ये सनलाइट इसके ऊपर लगेगी तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्री रेडिकल क्या चीज़ है उसकी डेफिनेशन पहले बता देता हूँ, फिर आगे उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब फ्री रेडिकल एनी मॉलिक्यूलर स्पीशी, एक मॉलिक्यूलर स्पीशी है कोई भी, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो कैपेबल है इंडिपेंडेंटली रह सकती है वो, दैट कंटेंट्स एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि अब इसी में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मीथेन था। अब मीथेन के अंदर फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, मीथेन ये कन्वर्ट हो जाता है जब मीथाइल के अंदर, तो इसके ऊपर एक ये जो हम डॉट बना देते हैं वो फ्री रेडिकल सिंबल है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका है,
ठीक है ना। जैसे एक बॉन्ड ये तोड़ चुका है, CH4 है, तो ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, यहाँ से एक ये बॉन्ड टूट गया हाइड्रोजन, और यहाँ से एक इसका। अब ये जो है फ्री रेडिकल ऑफ मिथाइल है, मीथेन का फ्री रेडिकल। इसी तरीके से इसके अंदर मैंने दूसरा आपको बताया था क्लोरीन, क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्लोरीन गैस बन रही है, तो ये बीच में से टूटेगा और ये दोनों के बॉन्ड्स अलग हो जाएंगे और ये बन जाएंगे Cl डॉट। अब ये बन जाएंगे फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल, एनी मॉलिक्यूलर स्पीशी, ये मॉलिक्यूल था, एनी मॉलिक्यूलर स्पीशी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब ये इंडिपेंडेंटली रह रहा है, ये जो है मॉलिक्यूल था, अब ये इंडिपेंडेंटली रह रहा है। क्यों? दैट कंटेंस एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट कंटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मुराद है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड होगा। कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड होगा? अब मैंने ये डायग्राम बना दिया है जो क्लोरीन का है, और ये फ्री रेडिकल है। अब फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल उसे हम कहेंगे अब कि इसमें या तो ऑड नंबर हों, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, ये ऑड नंबर हैं, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हों। अब ये या तो ऑड नंबर है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला, अब ये है फ्री रेडिकल। इसके अलावा जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। नंबर 2, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए होते हैं, इसके बाद एकदम से ये रिएक्ट करके किसी न किसी के साथ बॉन्ड बना देते हैं। जैसे हमारे पास और एग्जांपल में बताऊं तो CH3 ये फ्री रेडिकल है, CH3 CH2 ये फ्री रेडिकल है हमारे पास। अगर मैं देखूं क्लोरीन ये फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन का ये फ्री रेडिकल है। अब ये फ्री रेडिकल है जो कि ऑड इन इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं, या फिर जो हैं अनपेयर्ड इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। ये फ्री रेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। नाउ लुक कि अब इसमें सबसे पहले हमें फ्री रेडिकल नंबर को इंक्रीज़ करना है इस रिएक्शन के अंदर। अब फ्री रेडिकल नंबर कैसे इंक्रीज़ होंगे? इन केस ऑफ फ्री रेडिकल नंबर, ये क्लोरीन था हमारे पास, ये टूटता है क्लोरीन, क्लोरीन फ्री रेडिकल के अंदर। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के अंदर टूट रहा है। किस तरीके से टूट रहा है? अब ये मेरे पास है एक क्लोरीन का एटम, दूसरा क्लोरीन, ये मिलके मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके मैंने बनाए हैं जो आउटर मोशन में होते हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके बनाए आउटर मोशन में होते हैं। अब ये फ्री रेडिकल बनने जा रहा है। क्यों बन रहा है भाई? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि इसको लॉट ऑफ हीट दी जा रही है, या फिर हाई अल्ट्रावायलेट रेज दी जा रही हैं, या सनलाइट। अब सनलाइट की वजह से ये ब्रेकअप हो जाएगा बीच में से, अब ये टूटेगा और टूटकर फ्री रेडिकल बना देगा। जैसे ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, ये एक फ्री रेडिकल में हो गया, ये दूसरा फ्री रेडिकल में हो गया। अब इसके मैं नंबर आपको गिन के दिखाऊं तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 7 नंबर हैं इसके आउटर मोस्ट में। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब कहाँ पे कौन सी चीज़ टूट रही है? तो भाई ये टूटा यहाँ पर, क्यों टूटी है? क्योंकि हीट दी या फिर सनलाइट हमने दी, उसकी वजह से ये टूटा है और ये कन्वर्ट हो गया है फ्री रेडिकल में।
अब फ्री रेडिकल को मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से ये केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होती है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो था फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल यहाँ पे ज़ीरो था। अब ये ज़ीरो से हमारे पास प्रोडक्ट साइड में दो फ्री रेडिकल हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो रेडिकल आ गए हैं फ्री रेडिकल, ज़ीरो से दो की तरफ हम। अब ये जब ज़ीरो से दो की तरफ हम इंक्रीज़ हो रहे हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे इनिशिएशन। अब ये पहला प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ, इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप। अब ज़रा आगे देखते हैं कि हमारे पास एक फ्री रेडिकल पड़ा है। ये जो अभी हमने किया था, बनाया था, ये फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन है। और इसी तरीके से जो इसमें मीथेन आ रहा है, ठीक है, ये तो फ्री रेडिकल हो गया। अब मीथेन, ये मीथेन का मॉलिक्यूल, अब ये फ्री रेडिकल में से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन का, और ये इस जगह पे आ रहे हैं। ये जो बॉन्ड है ये ब्रेकअप होकर आगे की तरफ हम हटा देते हैं, और ये जो रिएक्शन है वो कुछ आगे इस तरीके से प्रोपगेट कर जाएगी कि एक ये जो एटम है, ये वाले दो एटम्स ये आपस में मिलके और बना देंगे HCl, ये बनेगा। और हमारे पास जो ब्रेक होगा ये होगा हमारे पास C और H का बॉन्ड, ये ब्रेक होगा। अब कैसे ये हो रहा है, अब यहाँ पे जब इस जगह पर अगर आप देखें तो ये तो इसके साथ मिल गया और इसने अपना एक बॉन्ड बना दिया और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। बाकी जो चीज़ है CH3, अब ये दोबारा से फ्री रेडिकल बन गया। अब ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो नो गेन और लॉस of free radical is called propagation। अब जैसे मैंने कहा कि नो गैन और लॉस, यहाँ पे कोई भी गैन या लॉस नहीं है, एक था, लास्ट में भी एक है, ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड प्रोपगेशन। अब ये प्रोपगेशन हो गया। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था इनिशिएशन, दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया प्रोपगेशन। अब ये दो प्रोपगेशन, इनिशिएशन किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने में इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रोपगेशन मतलब कि ना गैन हुआ ना लॉस हुआ, फ्री रेडिकल जितने थे उतने के उतने ही नेट शेल में वो उतने रहे। अब ये तो हो गया प्रोपगेशन नंबर 1, जो इसके अंदर हमने ये फ्री रेडिकल देखा। अब दूसरा मैं आपको दूसरी एग्जांपल देने है, इसी के अंदर एक और रिएक्शन टेक प्लेस होगी। जैसे हमारे पास है क्लोरीन, ये क्लोरीन, इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 7 इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पक्के याद हो जाए। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये वाला फ्री रेडिकल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो है CH3, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया। अब ये जो क्लोरीन है वो इसको, ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड है इसके पास लेके जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आगे चल के कुछ यूँ बनाएंगे बॉन्ड। ये क्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड के साथ मिल गया, कोवलेंट बॉन्ड बना, इसका यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड बना और ये बन गया हमारे पास क्लोरोमीथेन। अब देखें तो इस वाले फ्री रेडिकल ने यहाँ पे पार्टिसिपेट कर दिया है और यहाँ पे दोबारा से एक जो है, ये जो है फ्री रेडिकल हमारे पास दोबारा से मिल गया, जो कि था Cl, एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां। अब ये फ्री रेडिकल हमारे पास दोबारा से आ गया।
तो इसको जो प्रोपगेशन है इसमें मैंने आपको बताया नो गेन और लॉस ऑफ फ्री रेडिकल इज़ कॉल्ड प्रोपगेशन। अब ये प्रोपगेशन पीरियड टोटल कंप्लीट हो गया है, जिसके अंदर देखें पहले तो ये मिथाइल का क्लोराइड फ्री रेडिकल बना है, मीथेन का, इसके बाद क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है। तो ये 2 फ्री रेडिकल हमारे पास बन गए। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ 2 पॉसिबिलिटीज़ आर ओवर हियर। अगर इफ क्लोरीन है इज़ लो, अगर क्लोरीन हमारे पास कम है तो क्या होगा कि एज़ कम्पेयर टू मीथेन, तो हमारे पास ये क्लोरीन जो है इज़ लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, तो रेट ऑफ प्रोपगेशन डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ प्रोपगेशन डिक्रीज होगा। क्यों भाई? ये वाला रेट ऑफ प्रोपगेशन जो भी मैं आपको बताया था, ये जिसके अंदर फ्री रेडिकल पहले मीथेन का बना था, फिर फ्री रेडिकल क्लोरीन का बना है, तो ये नो गेन और लॉस हुआ है फ्री रेडिकल का, वो डिक्रीज़ हो जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, रिएक्शन रुक जाएगी। इट इज़ एसेंशियल बैरियर फॉर द रिएक्शन। यहाँ पे ये बहुत ही एसेंशियल है। अगर क्लोरीन कम होगी तो रिएक्शन रुक जाएगी। क्यों रुकेगी भाई? वो इस वजह से रुकेगी कि फ्री रेडिकल ही नहीं है। जब फ्री रेडिकल ही नहीं है तो रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं होगी, तो इस जगह पे टर्मिनेशन हो जाती है। अब ये जो है वो टर्मिनेशन प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्योंकि लास्ट का है कि क्या ये रिएक्शन रुकेगी कैसे, तो इस तरीके से रुकेगी। अगर मीथेन हमारे पास क्लोरीन हमारे पास कम है, तो अगर मीथेन ज़्यादा है एक्सेस में तो वो रिएक्शन होती रहेगी, पर एक जगह पे आके वो भी रुक जाएगी। अब हम देखते हैं फुल मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन। फुल मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्केन। सबसे पहले आती है, आपको प्रोसेस मैंने बताया था इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर कुछ इस तरीके से इनिशिएट मैंने किया था कि हमारे पास एक क्लोरीन है, दूसरा क्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन, और इस जगह पर हमारे ये ब्रेकअप हुआ था इस बॉन्ड का, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अंदर से हीट दी जाएगी, जब दी जाएगी तो ये कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, तो यहाँ पे होगी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन, या हाई सनलाइट हम देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल्स के अंदर। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये फ्री रेडिकल बन गए। अब यहाँ पे ये ब्रेकअप हो गए थे इनके, तो हमने बता दी कि फ्री रेडिकल बने। नंबर 2 मैंने आपको बताया इसमें प्रोपगेशन। स्टेप नंबर, प्रोपगेशन के लिए पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर ये था कि एक क्लोरीन था हमारे पास, जो यहाँ से हमें आया क्लोरीन Cl 1 3 4 5 6 7, और यहाँ पे मैंने बनाया था मीथेन। अब ये मीथेन हो गया, ये जो है यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा इधर, ये बॉन्ड इधर टूटेगा। अब ये वाला जो बॉन्ड टूट रहा है वही बॉन्ड इसके साथ मिल के बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है, तो ये
Cl 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ मिलके बन रहा है। और ये बाकी जो यहाँ से ब्रेकअप हुआ था इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ CH3 और ये फ्री रेडिकल बना। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ बनी और कौन सी चीज़ टूटी, तो इसमें जो फॉर्म हुई वो हुई HCl और जो ब्रेक हुई, जो प्रोडक्ट इसमें ब्रेक हुआ है वो बना है हमारे पास C बॉन्ड H, इसके दरम्यान में ब्रेक हुआ है और यहाँ पे ये बना है। नाउ प्रोपगेशन 2, अब ये प्रोपगेशन 2 के अंदर हमारे पास जो फ्री रेडिकल था मीथेन का, अब ये 1 2 3 4 5 6 और ये बॉन्ड बना 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये जो ऊपर हमने फर्स्ट वाला प्रोपगेशन के अंदर बनाया था उसके साथ। अब ये जो है इसके साथ बॉन्ड बना देगा। ये हमारे पास फ्री रेडिकल था उसका मीथेन का और यहाँ पे बनेगा ClCH3 मतलब क्लोरोमीथेन, ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेकअप होगा और इसके अंदर एक बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ बनी वो थी Cl एंड CH3 और जो ब्रेक हुई वो हमारे पास ClCl था। ये ब्रेकअप हुआ है और ये बना है, ये बन गया और ये ब्रेकअप हुआ, ये चीज़ बनी है, ये टूट गई। अब यहाँ पे प्रोपगेशन कंप्लीट हुआ। प्रोपगेशन के बाद आता है हमारे पास एलिमिनेशन। प्रोपगेशन के बाद आता है टर्मिनेशन, जो ये तीसरा स्टेप है टर्मिनेशन का, जिसमें क्लोरीन जो रह गया है हमारे पास उसमें फ्री रेडिकल वो आके मिल जाएगा इस मीथेन के साथ और इस जगह पर हमारे पास Cl जो बॉन्ड बना देगा मीथेन के साथ और एक यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है और ये फाइनल का स्टेज हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैकेनिज़्म इसकी कंप्लीट हुई। अब यही प्रोसेस बार बार दोहराया जाएगा इसके अंदर।